इमरान खान को ये बारी बारी कह रहे हैं 9 कमरे हैं। मैंने आज इनको बाहर निकल के कहा, मैंने कहा ये चक्की के कमरे हैं। तो सलमान साहब से पूछा वो लाइन में है, उन्होंने कहा लाइन में है और एक गैलरी है सामने, दीवार बनी हुई है सामने। तो जो 9 कमरे हैं आप ज़रा घर जाके देख लेना, वो 7 कमरे हैं, वो 7 कमरे 8 फुट की चौड़ाई है, तो कोई 56 फुट की लेंथ है। हाँ, ये जो शानदार कमरे हैं ना, कुल इनकी लंबाई मतलब जो सारों को मिला के भी 56 फुट है। ये तो इनके सिटिंग रूम, छोटे वाले सिटिंग रूम जितना नहीं है। और एक सेल में इमरान खान रहते हैं। आज सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया कि एक कमरे में है, और उन्होंने कहा उनको कुक मुहैया किया गया है। आप अगर जेल में हो तो जो कैदी हैं ना, वो आपको कहा जाता है कि जो मशक्क़ती आप हायर कर सकते हो तनख्वाह के ऊपर। इमरान खान का खाना कहाँ से आता है? पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो जेल डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट बताता है कि पैसे कम पड़ गए तो उनके पैसे जमा कराए जाते हैं, जैसे कई कैदियों के कराए जाते हैं कि पैसे जमा करा दो। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान का खाना सिक्योरिटी रीजंस के मुताबिक अलहदा बनता है। अभी मैंने उनका मेन्यू हमने मेन्यू देखा है। आम कैदी को जो जेल में खाना मिलता है, और हम कई दफ़ा खा चुके हैं क्योंकि हम जेल में इतने घंटे बैठते थे तो कभी हमें भी दे देते थे। आम कैदी को 5 दफ़ा हफ्ते में मुर्गी मिलती है, हर कैदी को जेल में। हमारे सामने इतने बड़े बड़े ड्रम जाते हैं, ताज़ी और फिर गोश्त भी मिलता है। हाँ, जेल में। इमरान खान के मेन्यू में जब बाकी सारे कैदी 5 दफ़ा खाते हैं, इमरान खान 3 दफ़ा हफ्ते में दोपहर को मुर्गी खाते हैं और 1 दफ़ा गोश्त खाते हैं। वो हफ्ते में सिर्फ 4 दफ़ा गोश्त खा रहे हैं। आप लोग समझते हैं गोश्त खाना बहुत बड़ी मतलब लग्जरी है, वो नहीं गोश्त इतना खाते हैं। बाकी वक्त तो दाल खाते हैं, हमने मेन्यू देखा है। और रात को वो ड्राई फ्रूट और उसका कोई मिल्क शेक बना के पीते हैं। ये सारा मेन्यू लिखा हुआ है। और इमरान खान से जब हम पूछे थे, कहते हैं बस उतना मैं खाता हूँ जो मेरी न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी हो, जो मेरे लिए ज़रूरत है, क्योंकि मैं वर्जिश करता हूँ। ठीक है, आप वर्जिश और उनका डाइट उसके मुताबिक है, और वो कम खाते हैं। ये खाने के ऊपर तमाशा बनाते हैं, उनकी तरह देखें नहीं अंदर जा रही होती हैं। खाने की भूख नहीं है ना इमरान खान को, वो सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं। उनको भूख किस चीज़ की है? नॉलेज की। वो किताबें पढ़ना चाहते हैं कि वक्त जो है उनका उसमें वो किताबें पढ़ें। और इन जालिमों ने क्या किया? किताबों से महरूम कर दिया। हमें तो यहाँ अदालत में होना ही नहीं चाहिए था। अदालत को तो इंश्योर करना चाहिए था सारा कुछ चल रहा है। इसका मतलब निज़ाम इतना कोलैप्स किया हुआ है, इन अदालतों का कोई सुन ही नहीं रहा कि साल साल कैदी के साथ ये किया जा रहा है, आम कैदी के साथ ये किया जा रहा है। ये तो प्राइम मिनिस्टर छोड़े तो आम कैदी को भी मिलती हैं किताबें, आम कैदी को मिलती हैं मुलाकातें। तो ये जो इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये तो अदालत को, ये आप सोचें कि अदालतें अगर अपना काम कर रही होती, आज इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है या बुशरा बीबी के साथ हो रही है, ना हो रहा था। इसलिए अगर हम उम्मीद रखते हैं, हमने देखें पिछले 4 साल से इमरान खान अदालतों के सामना कर रहे हैं, 3 साल से हम भी देख रहे हैं, हम फिर भी जाएंगे अदालत में। ये याद रखें, ये सारा रिकॉर्ड बन रहा है, ये सारा रिकॉर्ड अदालतों में बन रहा है। रिकॉर्ड कहीं नहीं जाएगा। ये जो केस डाल रहा है ये रिकॉर्ड है। हम अपनी कार्रवाई, हमारे लीगल जो एडवाइस है वो पूरा कर रहे हैं, और ज़बरदस्त रिकॉर्ड बन रहा है। तारीख में जाएगा ये रिकॉर्ड कि जब इतने सामने सबूत थे, लेकिन उन जजेस का साथ जाएगा इस रिकॉर्ड के। ये सबूत थे इनकी जेलों के अंदर, ये जो जजेस ने भेजे हैं जेलों के अंदर लोग जिनका इनकी जिम्मेदारी थी ख्याल रखना, ये सबूत हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। और ये जजेस हैं जिन्होंने मुंह मोड़ लिया, तनख्वाहें 40-40 लाख दी और मुंह मोड़ लिया। यहाँ से निकलेंगे 4-10 गाड़ियाँ सिक्योरिटी के साथ जाएंगी, बड़े कीमती लोग हैं हमारे लिए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। और वही मैंने बताया है कि जो फ़ंड डिपॉजिट होते हैं उससे खाना खाते हैं, और किताबें आप मांग रहे हैं, किताबें मांग रहे हैं। इमरान खान को पिछले 7 महीने में हमने वो पिंडी के जो जज है, ATC जज अमजद, उन्होंने 11 किताबें भिजवाई। जज साहब ने कहा 2 किताबें वापस आ गई हैं, लेकिन मैंने जज साहब से खड़े होकर कहा, जज साहब प्लीज़ बताएं सारी मिल गई हैं? जज साहब ने कंफर्म किया 9 मिल गई। जज साहब ने कंफर्म किया 9 मिल गई हैं। और जब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सलमान सफदर साहब ने फरवरी में उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा मुझे पिछले 4 महीने में सिर्फ 3 किताबें मिली हैं। इसका मतलब 9 में से 3 इन्होंने रख ली
मतलब 6 रख ली और 3 दे दी। किताबों के साथ क्या हो रहा है, ये टॉर्चर का हिस्सा है। इमरान खान किताबें पढ़ना चाहते हैं, किताबें इनसे महरूम कर दो। आज हमने फिर किताबें दी हैं, क्योंकि जब ये जेल लेकर जाते हैं वो लेते नहीं हैं। इन पूरे 10 महीने में अगर मैं हिसाब लगाऊं, अगर इन्होंने पुरानी वाली भी दे दी हैं 9 किताबें वो, और अब जो पीछे हमने 9 किताबें भेजी हैं, अगर ये मिल गई हैं, कुल किताबें पिछले 10 महीने में 18 हैं, 18 किताबें। और इमरान खान वो हैं जो दिन में एक किताब पढ़ लेते हैं, एक किताब पढ़ लेते हैं। 18। अच्छा, जेल सुप्रिटेंडेंट ने क्या कहा जी, इनके पास 500 किताबें जेल में पड़ी नहीं हैं। तो 500 किताबें वो हैं जो पढ़ ली हैं। तो मैंने कहा जज साहब, अगर आपके पास भी लाइब्रेरी में होंगी तो आपके पास भी हज़ारों किताबें होंगी, तो आइंदा के लिए नई किताब लेने की किसी को ज़रूरत नहीं, जाए जाके दोबारा शुरू कर दें वही किताबें। तो ये वाली बात सुप्रिटेंडेंट के मुंह से निकली है डायरेक्ट। अब बातें किस किस्म की करें? बात सीधी सीधी सी है, इमरान खान पे जुल्म करना है, इमरान खान को टॉर्चर करना है, इमरान खान बात नहीं मान रहा और टॉर्चर करो, किताबें से महरूम करो, बच्चों से बात करने से महरूम करो, वकीलों से मिलने से, फैमिली से, तो इमरान खान को टॉर्चर करो। बात सिंपल सी है। मैं कहती हूँ सारा दिन टाइम क्यों ज़ाया करें अदालतों में? वो आके सीधा सीधा क्यों नहीं कहते थे हमारे से इमरान खान बात नहीं मान रहा, इमरान खान टॉर्चर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? इमरान खान को हम जहनी मरीज़ बनाना चाहते थे, जहनी मरीज़। इमरान खान जहनी मरीज़ नहीं बन रहा, यही है ना, यही कर रहे हैं ना। आप फिक्र ना करें, इमरान खान अल्लाह में यकीन रखता है। इमरान खान कुरान पढ़ रहे होंगे, इमरान खान तर्जमा पढ़ रहे हैं उसका, किताबें छोड़ दें, वो पुरानी किताबें पढ़ लेंगे, वो वर्जिश करेंगे। तो हमें पता है कि वो 2-2.5 घंटे तो उनकी रूटीन में है वर्जिश करना। उन्होंने ये भी बताया उनके पास डम्बेल्स हैं। हमें 1 महीना लगा था डम्बेल देने में, जज साहब के साथ हाथ जोड़ जोड़ के डम्बेल दिए थे। डम्बेल्स, एक साइकिल है और एक बार लगा हुआ है, ये उनकी वर्जिश का खुद उन्होंने। और ये आप टीवी पे सुनेंगे कितनी लग्जरी है। इमरान खान थोड़े में खुश है, इसलिए जब सफदर साहब ने आके उनका बताया था तो वो ये बता रहे थे कि इमरान खान इन चीज़ों की, कहते जो मेरी ज़रूरत है, एक वो सेल है वो काफ़ी है, मुझे किताबें दो, मेरी मुलाकातें बहाल करो, मेरी वो जो आंख का इलाज कराओ जो शुरू किया है। अब आंख का इलाज इनके पास, वो कहते हैं केस ही नहीं है तुम्हारा, प्रोसिक्यूशन कहती है तुम्हारा केस ही नहीं है, आंख के इलाज की बात तो यहाँ कर ही नहीं सकते। कमाल है। अगर यहाँ अदालतों से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे। अगर ये इलाज ये अपने कैदी जिन्होंने, इन जजेस ने भेजा हुआ इमरान खान को कैद में और बुशरा बीबी को, अगर ये अपने कैदियों का ख्याल नहीं रख सकते तो हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे। हम सड़कों पे होंगे, यही हमारे पास हल है। कोई और हल है तो आप बता दें। अदालतों के नीचे हमें बताया जाता है कि अदालतों के नीचे जेल, जो कैदी जेल के अंदर है वो अदालत ने उसको जेल में भेजा हुआ है। तो जो जिम्मेदारी है हर कैदी की जो जेल के अंदर है वो अदालत के पास है, जजेस के नीचे हैं, जो इन्होंने उनको जेल भेजा है। अब पाकिस्तान में हाल यही है कि शानदार बिल्डिंग्स तो हैं, लेकिन ये इमरान खान के साथ हो रहा है। यहाँ इंसाफ का निज़ाम का ये हाल है कि बाकी पूरे जो मैं कहते भरे हुए जेल हैं, इसके अंदर बेगुनाह कितने होंगे? हज़ारों हैं। लोग कहते हैं बेगुनाह हैं, वो क्यों बेगुनाह बैठे हैं? ये निज़ाम, पहले आप निज़ाम को क्वेश्चन करें कि हमारा सिस्टम कितना फेलियर है।